तो कहानी की शुरुआत होती है एक बारबेरियंस नाम के क्लैन को दिखाती हुई। इस क्लैन में कुछ लोग होते हैं जिनके पास सुपर मूवमेंट स्पीड और सुपर स्ट्रेंथ जैसी पावर होती है। इस क्लैन में एक औरत भी होती है जिसके पास बिल्कुल इताची उचिहा जैसी पावर होती है। यह औरत अपने आप को कबो में ट्रांसफॉर्म कर लेती है और जहाँ चाहे वहाँ पर जाकर अपने आप को फिर से रिक्रिएट कर सकती है, बिल्कुल इताची उचिहा की तरह। लेकिन इस क्लैन का राजा बहुत ही ब्रूटल होता है। इस क्लैन का राजा पश्चिम दिशा पर पूरी तरीके से अपना कब्जा जमाना चाहता है और कब्जा जमाने के लिए यह राजा पश्चिम दिशा के सभी राजाओं को मारने का प्लान बनाता है। ये राजा एक एक करके उस दिशा के सभी राज्यों पर अपना कब्जा जमा रहा होता है। तभी एक राजा उन क्लैन से निपटने का प्लान बना रहा होता है। तभी वहाँ पर बारबेरियंस क्लैन अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो राजा अपने बीवी और बच्चे को वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। लेकिन तभी वहाँ पर बारबेरियंस के कुछ लोग आ जाते हैं और उस राजा को वहीं पर ही मार देते हैं। राजा की बीवी अपने बच्चे को लेकर वहाँ से भाग रही होती है, लेकिन बारबेरियंस के लोग उसे भी भाले से मार देते हैं। लेकिन राजा की बीवी उसके बच्चे को एक बोट में बिठाकर वहाँ से भगा देती है। ये बच्चा बचपन में ही ठान लेता है वो एक न एक दिन वापस जरूर आएगा और इस बारबेरियंस क्लैन को ही खत्म कर देगा। अब तभी वहाँ पर एक औरत आती है और उस राजा से कहती है अब पश्चिमी इलाके में पूरी तरीके से अपना कब्जा हो चुका है। तो राजा उस औरत से कहता है अब हमारा अगला निशाना कौन सा शहर है, जिस पर वो औरत उस राजा से कहती है हमारा अगला निशाना उत्तरी दिशा में बसा ताइपिंग शहर है। अब राजा इस औरत से कहता है तो इंतजार किस बात का है, हमला करो उस शहर पर। लेकिन इस पर वो औरत कहती है हम ऐसा नहीं कर सकते, बीच में एक पहाड़ लगता है जिसमें बहुत ही खतरनाक ड्रैगन रहता है। राजा इस पर कहता है अगर ऐसी बात है तो हम इस पर्वत को ही काट देंगे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ सालों बाद हमें सेदिक नाम के लड़के को दिखाया जाता है। ये उसी राजा का बेटा होता है। ये लड़का बारबेरियंस के उत्तरी इलाके के ताइपिंग शहर में पला बड़ा होता है। इसे बचपन में एक लोहार ने गोद लिया होता है। अब हमें आली नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो पंछियों से बातें कर सकती है। तभी वहाँ पर उस शहर का राजा का बेटा आता है जिसका नाम शिफू होता है। वो और उनके कुछ साथी मिलकर आली को बदसूरत कहकर परेशान कर रहे होते हैं। वहीं सेदिक काम कर रहा होता है। सेदिक शिफू को उसे परेशान करने के लिए मना करता है, लेकिन शिफू सेदिक को ही भला बुरा कहने लगता है, जिस पर सेदिक शिफू की एक आंख पर पंच मार देता है। अब शिफू के साथी सेदिक को अपने साथ बेहोश कर ले जाते हैं और एक जगह ले जाकर टांग देते हैं। अब गुस्से में सेदिक के फादर वहाँ पर आते हैं और राजा और उसके बेटे को सेदिक को छोड़ देने के लिए कहते हैं, लेकिन राजा सेदिक और उसके फादर को एक कोठरी में बंद करवा देता है। अब सेदिक और उसके फादर किसी तरह से वहाँ से भाग जाते हैं। सेदिक के पीछे सिपाहियों को लगता हुआ देखकर आली अपने फ्रूट सिपाहियों के सामने गिरा देती है। सिपाही उन फ्रूट्स पे से फिसल कर गिर जाते हैं। अब आली और सेदिक एक गुफा में चले जाते हैं। गुफा में उन्हें ड्रैगन मिलता है। अब आली और ड्रैगन के बीच एक सौदा होता है जिसमें ड्रैगन आली से कहता है मैं तुम्हारे फेस की चोट को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। आली मान जाती है, लेकिन आली उस ड्रैगन से उन्हें जिंदा बाहर जाने देने के लिए कहती है। अब ड्रैगन शर्त को मान जाता है। ड्रैगन आली के फेस की चोट को ठीक कर देता है। अब ड्रैगन उनसे अपना वादा पूरा करने के लिए कहता है। ड्रैगन सेदिक को वहाँ रखे हथौड़े को उठाने के लिए कहता है। इस हथौड़े को वही इंसान उठा सकता है जो इसे उठाने के लिए बना हो। इस हथौड़े को उठाने वाले को हथौड़ा फेदरमैन की शक्तियाँ दे देता है और इस ड्रैगन को फेदरमैन ही मार सकता है। अब जैसे सेदिक हथौड़े को उठाता है, ड्रैगन उन दोनों को मारने के लिए उनके पीछे पड़ जाता है। अब आली ड्रैगन से कहती है हमने तुम्हारा वादा पूरा कर दिया और तुम हमें यहाँ से जिंदा जाने देने वाले थे। अब सेदिक और आली उस हथौड़े को वहीं फेंककर गुफा से बाहर भाग जाते हैं। गुफा के बाहर राजा उन दोनों का इंतजार कर रहा होता है। अब राजा उन दोनों को टांग देता है। राजा उन दोनों से पूछता है तुमने जो कुछ भी किया है सब कुछ सच सच हमें बता दो। सेदिक उनको सब कुछ कह देता है। अब हथौड़े की बात सुनकर राजा घबरा जाता है। अब राजा उन दोनों को गुस्से से जिंदा जला देने के लिए कहता है, लेकिन सेदिक राजा से कहता है मुझे पता है कि वो हथौड़ा कहाँ है, मैं उस ड्रैगन को फिर से कैद कर दूंगा। अब सेदिक फिर गुफा में चला जाता है। अब वहाँ जाकर सेदिक उस हथौड़े को उसी जगह वापस रख देता है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। ड्रैगन सेदिक को अपने पूंछ से दूर फेंक देता है। सेदिक इस हथौड़े की बिजली की शक्ति से इस ड्रैगन को एक ही झटके में मार देता है। अब सेदिक वहाँ बेहोश होकर गिर जाता है। उसी गुफा में सेदिक का पीछा शिफू कर रहा था। अब सेदिक ने उस ड्रैगन को मार दिया था और बेहोश हो गया, इसीलिए शिफू मौके का फायदा उठाता है। वो ड्रैगन को मारने का क्रेडिट खुद ही ले लेता है और जब सेदिक गुफा से बाहर आता है, शिफू सभी को कहता है इसी ने हमारी जान को खतरे में डाला और वहाँ से भाग गया। अब गुस्से में राजा सेदिक और आली को उस गांव को छोड़ देने के लिए कहता है। अब आली और सेदिक पुराने घर पर पहुँच जाते हैं। वहीं से बारबेरियंस जा रहे होते हैं। सेदिक और आली उन्हें छुपकर देख रहे होते हैं। तभी कुछ बारबेरियंस के लोग उन्हें देख लेते हैं। अब वो बारबेरियंस के लोग सेदिक को अपने नौकरों के साथ पहाड़ काटने के काम में लगा देता है और आली को एक कोठरी में बंद करवा देते हैं। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर
सियादिक वहाँ के सिपाही का भेष बदल कर आली के पास जाता है और वो दोनों सिपाहियों से बचते हुए वहाँ से भाग रहे होते हैं। अब आली के सामने एक कौवा आता है। आली उसे चुप रहने के लिए कहती है, लेकिन वो कौवा चिल्लाता ही रहता है। अब वो दोनों यहाँ से भाग रहे होते हैं, तभी बहुत सारे कौवे उनके पीछे पड़ जाते हैं। अब सियादिक आग से उन कौवों से निपट रहा होता है, लेकिन वो सारे कौवे एक साथ होकर आली को अपने साथ उठाकर ले जाते हैं। अब सियादिक आली को ढूंढते हुए फिर से गुफा में चला जाता है। सियादिक सभी नौकरों को वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। वहाँ के सभी लोग बाहर की ओर भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर आगे से एक भेड़िया आता है। अब सियादिक और भेड़िया के बीच फाइट होने लगती है। सियादिक भेड़िया को मारकर बहुत ही ज्यादा घायल कर देता है, लेकिन सियादिक उस भेड़िया को मारता नहीं। अब इसके बाद हमें आली को दिखाया जाता है। अब डायन आली से कहती है, तुम्हें पता है तुम जानवरों से बात क्यों कर सकती हो? क्योंकि देवों ने तुम्हें वरदान में 7 सुराग वाले दिल की मालकिन बनाया है, इसीलिए तुम टेलीपैथी ही नहीं बल्कि बिना दिल के भी थोड़ी देर जिंदा रह सकती हो। अब सभी बारबेरियंस ताइपिंग शहर पर हमला कर देते हैं। अब सभी सिपाही लड़ाई कर रहे होते हैं और वहाँ का डरपोक राजा वहाँ से छुपकर भाग रहा होता है। इस लड़ाई में सियादिक के फादर भी लड़ रहे होते हैं, लेकिन लड़ाई के दौरान सियादिक के फादर मारे जाते हैं। अब वहाँ पर सियादिक आता है और हथौड़ी की मदद से बहुत सारे बारबेरियंस को अकेले ही मार देता है। अब सियादिक अपने फादर को एक कमरे में ले जाता है। सियादिक उसके फादर को देखकर रोने लगता है। अब वही कमरे में कुछ लोग छुपे होते हैं। सियादिक उन सभी को मोटिवेट करके बाहर लड़ाई करने के लिए कहता है। अब सियादिक और उनके साथी बारबेरियंस पर आक्रमण कर देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर डायन आली को लेकर आती है और सियादिक के सामने उसके दिल को निकाल लेती है और दिल निकालकर आली को पहाड़ से नीचे फेंक देती है। अब सियादिक आली को बचाने के लिए उसके पीछे ही कूद जाता है। अब सियादिक को हवा में ही पंख निकल आते हैं। अब सियादिक पूरी तरह से फेदरमैन में तब्दील हो चुका होता है। सियादिक आली को बचाकर ऊपर ले आता है और आली अपने आखिरी समय में सियादिक से अपने प्यार का इजहार करते हुए सियादिक की गोद में ही दम तोड़ देती है। अब गुस्से में सियादिक डायन के साथ फाइट करने लगता है, लेकिन वो डायन सियादिक के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाती। अब डायन तो मारी जाती है, लेकिन उसके सोल बारबेरियंस के राजा के हथियार पर जाकर लग जाती है। राजा और सियादिक का हथियार अब एक जितना ही ताकतवर होता है। अब राजा और सियादिक के बीच फाइट होने लगती है। सियादिक राजा के हथियार पर अपनी पूरी ताकत से मारता है, जिसके बाद राजा का हथियार धूल बनकर उड़ जाता है। सियादिक उस राजा को भी मार देता है। अब सियादिक आली के पास जाकर रोने लगता है और वहीं उन दोनों की समाधि बन जाती है। अब कुछ सालों बाद उनके समाधि से एक बच्चा जन्म लेता है, जिसे वही ताइपिंग शहर का राजा गोद लेता है और यही बच्चा हमारा अगला राजा बनेगा, ऐसा ऐलान करता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ही खत्म होती है।